नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, तदनुसार शुक्रवार 6 नवंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह बोले, खेलो इंडिया में भाग लेना है तो दाम नहीं दिखानी होगी योग्यता। खेल मंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या कंपनी खेलो इंडिया 2021 के नाम पर खिलाड़ियों से किसी भी तरह की फीस की डिमांड करती है तो उसकी शिकायत खेल विभाग में की जा सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय को विभाजन समय आवंटित हुए 20 कमरों पर पंजाब विधानसभा से खाली करवा हरियाणा विधानसभा को सौंपने का प्रस्ताव रखा, जिसको ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उस समय पंजाब तथा हरियाणा की सीमाओं का बंटवारा हुआ, वहीं पर अन्य संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। प्रदेश को बने हुए लगभग 54 वर्ष हो गए हैं, परंतु हमें अभी तक अपना पूरा हक नहीं मिला है। हरियाणा एवं पंजाब विधानसभा का बंटवारा दिनांक 17/10/1966 को तत्कालीन राज्यपाल महोदय पंजाब के कार्यालय द्वारा आवंटित किया गया। हरियाणा विधानसभा सैनिटाइज्ड मानसून सत्र के दौरान सदन में प्रदेश की प्राइवेट नौकरियों में हरियाणवी युवाओं को 75% आरक्षण दिए जाने का बिल पेश किया गया। गठबंधन की सरकार की ओर से पेश किए गए इस बिल पर जसपा विधायक रामकुमार गौतम व विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा के लाखों युवाओं से किया गया हमारा वादा आज पूरा हो गया। जसपा विधायक रामकुमार गौतम की मांग पर मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि पुलिस भर्ती में EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस भर्ती में EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाती थी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 84 लाख के पार हो गया है। अब तक 84,11,034 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 5,19,508 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 77,64,763 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,25,029 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी बीच यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC ने 50% स्टूडेंट्स की क्षमता के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। NCB ने ड्रग्स मामले में दीपिका की पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश से लगातार दूसरे दिन मुंबई के NCB ऑफिस में पूछताछ जारी है। इससे पहले उनसे बुधवार को तकरीबन 7 घंटे से पूछताछ हुई। मुंबई की अदालत ने मंगलवार को उन्हें NCB के सामने पेश होने के लिए कहा था। प्रकाश ने रविवार को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें 7 नवम्बर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। IPL के 13वें सीजन के पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हरा दिया। डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम 5वां खिताब जीतने से एक कदम दूर है। पिछली बार मुंबई ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से शिकस्त दी थी। इससे पहले मुंबई 2017, 2015 और 2013 में चैंपियन बनी थी। दुबई में खेले गए मैच में मुंबई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट गंवाकर 143 रन ही बना सकी। वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल ने मेन सिंगल्स टेनिस के ओपन एरा में 1000 मैच जीत लिए हैं। उन्होंने बुधवार को पेरिस मास्टर्स के सेकंड राउंड में जीत दर्ज कर यह उपलब्धि हासिल की। वह ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। नडाल लगातार 789 हफ्ते से लगभग 15 साल से टॉप 10 में काबिज हैं। यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा मैचों में जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड अमेरिका के पूर्व टेनिस प्लेयर जिमी कॉनर्स के नाम पर है। उन्होंने 1274 मैच जीते हैं। वहीं वर्ल्ड नंबर 4 रोजर फेडरर 1242 जीत के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज हैं। अब व्हाट्सएप से कर सकेंगे पेमेंट। अब आप इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट भी कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को UPI बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 2 साल से भुगतान पद्धति का परीक्षण कर रहा था, लेकिन प्राइवेसी को लेकर मामला अटका हुआ था। फेसबुक की तरफ से लगातार भारत सरकार को व्हाट्सएप पे लॉन्च करने को लेकर बातचीत चल रही थी। हालांकि अब इसे अप्रूवल मिल गया है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स 8 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम राजस्थान के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 6,310 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट rajswasth.nic.in के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 10 नवंबर 2020 को किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर जिला मुख्यालयों में तय परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती के लिए 2 सितंबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे। कोरोना की वजह से स्थगित हुई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2020 की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने परीक्षा की नई तारीख जारी कर जानकारी दी कि अब सीटेट का आयोजन 31 जनवरी 2021 को किया जाएगा। बोर्ड ने इस बारे में एक ट्वीट करके जानकारी दी है। इससे पहले यह परीक्षा जुलाई और दिसंबर 2020 में आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण बने हालातों के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया। परीक्षा की तारीख जारी करने के साथ ही बोर्ड ने कैंडिडेट्स को एग्जाम सिटी बदलने की भी सुविधा दी है। इसके लिए करेक्शन विंडो 7 नवंबर से खुलेगी, जिसके बाद कैंडिडेट्स 16 नवंबर तक एग्जाम सिटी में बदलाव कर सकेंगे। नोकिया की राइट्स वाली फिनलैंड की कंपनी HMD ग्लोबल ग्राहकों को लुभाने के लिए एक बार फिर पुराने फोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। जर्मन साइट विन फ्यूचर की रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी नोकिया के पुराने और पॉपुलर फोन नोकिया 8000 और नोकिया 6300 को फिर लॉन्च करेगी। हालांकि ये नए मॉडल 4G कनेक्टिविटी के साथ आएंगे। बता दें कि नोकिया के बेहद पॉपुलर हैंडसेट रहे हैं। हुंडई ने अपनी ऑल न्यू 2020 i20 प्रीमियम हैचबैक को लॉन्च कर दिया है। इसे पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ उतारा गया है। पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 6,80,000 रुपए और डीजल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 8,20,000 रुपए रखी गई है। दोनों वेरिएंट की शुरुआती कीमत में 1,40,000 रुपए का अंतर है। आईसीआईसीआई बैंक ने 18 से 35 साल की उम्र के मिलेनियल ग्राहकों के लिए व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम आईसीआईसीआई बैंक माइन शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत युवा ग्राहक तुरंत बचत खाता खोलने, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड सहित कई सुविधाओं का लाभ बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ले सकेंगे। इसके तहत कई सुविधाओं वाले मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा मिलेगी। कोई भी ग्राहक आसानी से बैंक की वेबसाइट या आई मोबाइल एप्लीकेशन पर अपने आधार और पैन कार्ड का उपयोग करके पूरी तरह से डिजिटल और त्वरित बचत खाता खोल सकता है। खाता संख्या और एक वर्चुअल डेबिट कार्ड तुरंत जनरेट हो जाएगा, जिसका उपयोग ग्राहक तुरंत लेन देन शुरू करने और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले अपने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया। सरकार ने बोनस के ऐलान के साथ ही कर्मचारियों की दिवाली को और रौनक कर दी। वहीं अब केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बेहतरीन तोहफा दिया है। यूपी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया है। सरकार की घोषणा के बाद अब उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी बोनस के तौर पर मिलेगी। सरकार के इस ऐलान का लाभ प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को होगा। और अब बात आज के इतिहास की। अब्राहम लिंकन आज ही के दिन 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। लोकसभा सदस्य यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 में हुआ। राष्ट्रीय रक्षा परिषद की आज ही के दिन 1962 में स्थापना हुई। नासा के अंतरिक्ष यान पायनियर 10 ने आज ही के दिन 1973 में बृहस्पति ग्रह के चित्र लेना शुरू किया। हिंदी फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का निधन 6 नवंबर 1985 में हुआ। ज्योति बसु ने आज के दिन 2000 में लगातार 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ा। और अंत में बराक ओबामा 6 नवंबर 2012 में दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए।